मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अपनी हॉलीडेज को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, है ना? लेकिन हॉलीडेज को इंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी स्टडीज पर भी कंसंट्रेट करना, ओके? आज हम मैथ्स का हमारा जो चैप्टर सेकंड है वॉल नंबर्स वो करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अभी देखिए इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए हमारे पास 117 प्लस 9 है। देखिए 117 प्लस 9 है। अगर हम इसको ऐड करें थोड़ा सा, कितना आ जाएगा? 126। लेकिन हम इसको सीधा ऐड ना करके कुछ इस वे में करें कि जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। कैसे करेंगे हम, देखिए अभी मान लीजिए अगर 117 हमने सेम रखा, प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। बताइए लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप देखिए 117 में अगर हम 10 ऐड कर दे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 127 - 1 कितना आ गया? 126। देखिए हमारे आंसर सेम है, लेकिन हमारा जो ऐड करने का मेथड है वो थोड़ा अलग था। क्या किया हमने? यहाँ हमारे पास 9 था, हम इस 9 को क्या किया? 10 - 1 लिख दिया। अब अगर 10 में से हम 1 माइनस करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा। हम इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और देख लो आप लोग। मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ माइनस होता, मान लीजिए हमारे पास यहाँ माइनस होता। अब हम 117 में से 9 माइनस करेंगे, थोड़ा हमें टाइम लगेगा कि कितना होता है ना, 108। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अलग वे से करें, अलग वे से कैसे? 117 माइनस 10 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। देखिए -10 + 1 -9 होता है। अब 117 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं कितना बच जाएगा हमारे पास? 107। जो +1 है उसको हम +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 108। देखिए हमारे पास वही सेम आंसर आ रहा है, लेकिन हमारा करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस मेथड से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल और इजी हो रही है, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। यही नहीं, आप सिर्फ इन कैलकुलेशंस को सिर्फ बोर्ड पर या अपनी नोटबुक पर ही नहीं फॉलो करोगे, बल्कि आप अपनी रियल लाइफ में जो भी है मैथ्स है आप उसको भी फॉलो करना, ठीक है? रियल लाइफ में कुछ आपके जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, जो घर पे आप अपने पापा के साथ किसी के साथ भी शेयर करके देखना, जो वो कैलकुलेशंस करते हैं वो कैसे करते हैं। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको समझोगे तो, है ना? पढ़कर हम किसी भी चीज को बहुत आसान बना सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहेंगे। अभी हमारी एक्सरसाइज 2.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? 1 + 0, बी ऑप्शन है 0 × 0, सी ऑप्शन है 0/2 एंड डी ऑप्शन है 10 - 10/2। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? 1 + 0 कितना होता है? 1, 0 × 0 0, 0/2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? 0, 10 - 10 0/2 0, ठीक है? हमें डिफाइन नहीं किया गया। जो हमारा ए ऑप्शन है सिर्फ वो ऐसा है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है? हम बोलेंगे ऑप्शन ए विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ऑप्शन ए
will not represent zero. ओके, समझ आया? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल नंबर्स इज जीरो, कोई भी दो वॉल नंबर है उनकी अगर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई जीरो हो तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, क्या हम यह कह सकते हैं कि उनमें से या कोई एक या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको जस्टिफाई करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। क्वेश्चन में दिया क्या है देखिए समझिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल नंबर्स इज जीरो, मान लीजिए हमारे पास कोई भी टू वॉल्स नंबर है a इंटू बी, उनकी प्रोडक्ट क्या दी है, जीरो दी है। आगे इन्होंने पूछा कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, इनमें से कोई एक नंबर या दोनों नंबर जीरो हो तभी जीरो बनेगा। अभी देखिए, इफ अगर हम a को 1 लेते हैं और b को 0, एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 23 भी, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। इसकी जगह हम कोई भी नंबर लें, मान लीजिए हमने 1 ले लिया। अब a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू है हमारे पास 0, 1 इंटू 0 कितना होता है 0। अभी देखिए इन दोनों में से हमें एक जो पार्ट था वो 1 लिया, दूसरा पार्ट हमने 0 लिया, तो क्या हुआ, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर 0 था, देखो एक है ना, एक नंबर 0 है, एक हमारे पास डिजिट है, तो भी इनकी मल्टीप्लाई 0 आई। सेकेंडली इन्होंने बोला है इफ बोथ ऑफ देम 0, अगर a भी 0 हो और b भी 0 हो तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 0 इंटू 0, वेयर a is 0 and b is 0 इक्वल टू 0, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, yes the product of two whole numbers is 0 is either 1 if the number, सॉरी हम इसमें क्या आगे है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू whole number is 0, 1 or both of them will be 0, either one number is 0 or both of them will be 0। अगर इनमें से कोई एक नंबर 0 है फिर भी 0 बनेगा, अगर दोनों नंबर 0 है फिर भी 0 बनेगा। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल नंबर्स इज 1। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास उसमें क्या थी, दो नंबर्स की प्रोडक्ट थी, वो 0 थी, लेकिन इस नंबर में दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है 1 है। कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, क्या हम कह सकते हैं अगर हम एक नंबर 1 ले या कोई दूसरा नंबर या फिर दोनों नंबर 1 ले, इनकी मल्टीप्लाई 1 आ सकती है। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें। अभी मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, मान लीजिए हमें a हम लेते हैं 5 और b लेते हैं 1, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास a इंटू बी, 5 इंटू 1 कितना होता है 5, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हम। फिर इफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 देन a इंटू बी इक्वल टू 1 आएगा, क्या a की वैल्यू भी 1 है इंटू b की वैल्यू भी 1 है इक्वल टू 1, यस। तो हम कह सकते हैं यस बोथ ऑफ देम विल बी 1।
अगर दोनों नंबर्स एक होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ए और बी की मल्टीप्लाई 1 आएगी। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक नंबर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो इनकी प्रोडक्ट 1 नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी देखिए यहाँ फिर हमारी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ यूज हो रही है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 728 इंटू 101। इन टू नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई हम सीधे नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करके। प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें यहाँ यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है बताइएगा, कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा भी था, मैंने बताया था a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? तो आप लोगों ने आई होप फाइंड आउट किया होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। वो ये वाली प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए अगर हमें टू नंबर्स दिए हैं, अगर मैं 101 को 100 प्लस 1 लिख दूं, देखिए ये a बन गया हमारा, a इंटू 100 b है हमारा प्लस c। देखिए क्या सेम प्रॉपर्टी बन रही है, यहाँ बन रही है ना। अगर आपको टू नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, एक नंबर को आप किसी भी नंबर को जो इजीली से टूट जाएगा आप उसको तोड़ोगे 100 प्लस 1। जैसे 101 था उसको हमने 100 प्लस 1 में तोड़ लिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1, 728 इंटू 100 कितना हो गया, सीधा लिख दें यहाँ 100 प्लस 728। अब इनको ऐड करो, 8 2 5 3 7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप इसके अपने आप कर लोगे, सभी पार्ट्स आप अपने आप कर लेना, बहुत इजी है ये सारा। ओके, चल एक पार्ट और कर देती हूँ मैं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन? a इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन 4 का मैं अभी सी पार्ट और कर रही हूँ। 824 इंटू 25 मल्टीप्लाई करनी है, 824 इंटू 25। अब आप लोग देखिए कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, 824 को सेम एज रखेंगे इंटू 125 को हम लिखेंगे 20 प्लस 5। ओके, 20 प्लस 5 लिखेंगे, फिर 824 की मल्टीप्लाई 824 की मल्टीप्लाई 20 से प्लस 824 की मल्टीप्लाई 5 से। अभी मल्टीप्लाई करो इसको, प्लस इनको प्लस करेंगे हम, क्या आएगा फिर 0 8 2 10 4 1 5 6 0 1। ठीक है, 0 8 2 10 0 1 4 1 5 1 6 6 4 10 एंड 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है जो हमारे पास, स्टडी द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5,
जो क्वेश्चन 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, स्टडी द पैटर्न। हमें एक पैटर्न दिया गया है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अगले हमें 2 स्टेप्स लिखने हैं उसमें। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। ठीक है, देखिए आप लोगों को अभी एक पैटर्न देखेंगे हम यहाँ, हमारे यहाँ पर 1 into 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। देखिए 1 into 8 कितना होता है, 8 प्लस 1 9। आगे है 1 2 into 8 प्लस 2 इक्वल टू 9 8। अभी देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, हमने इस 1 के आगे यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। जो मल्टीप्लाई 8 से करना है वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ 9 था, इसमें से हमने एक माइनस कर दिया 1। ठीक है, देखिए प्लस 1 यहाँ था, हमने यहाँ पर -1 कर दिया। ठीक है, 8 आ गया नेक्स्ट स्टेप में। अभी इससे आगे वाला स्टेप है हमारा 1 2 3 into 8 प्लस 3। देखिए यहाँ पर 3 तक आ गया। जो ऊपर वाले स्टेप है अब उनको साथ में लिखते चलेंगे सभी को। ठीक है, 1 2 3 into 8 प्लस 3 इक्वल टू 9 8 7। आगे 3 तक लिख लिया, अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 into 8 प्लस 4 इक्वल टू 9 8 7 6। अभी नेक्स्ट स्टेप है 1 2 3 4 5 into 8 प्लस 5 इक्वल टू 9 8 7 6 5। अभी देखिए अभी नेक्स्ट 2 स्टेप अब लिखने हैं। हम कैसे लिखेंगे, देखिए अभी यहाँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ 6 तक, 1 2 3 4 5 6 into 8 प्लस 4 था। देखिए 1 2 3 4 5, अब क्या आएगा यहाँ 6। एक सीरीज फॉलो कर रहा है यहाँ। आप देखिए 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ 9 8 7 6 5 4। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट एक स्टेप और लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 into 8 प्लस 7 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। आप इसके आगे और स्टेप्स भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखिए अब ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, सभी नंबर्स को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 1 2 1 2 3 हमने क्या किया, एक एक जो डिजिट है हमारा आगे वाला हमने वहां लिखा। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पर भी सीरीज फॉलो हो रही है 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर भी देखिए 9 9 8 देन 9 8 7 देन 9 8 7 6। ठीक है, ऐसे आप आगे सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आज ये हमारा सेकंड चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा, द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सभी। अगर हम नेचुरल नंबर में क्या कर दें, हम किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 को ऐड करने से हमें इसका सक्सेसर मिल जाएगा। और 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसी भी नेचुरल नंबर से तो हमें इसका क्या मिलेगा, प्रीडिसेसर। ओके, और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, सभी नेचुरल नंबर के सक्सेसर होते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर 1 ऐसा है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। ओके, और जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, अगर हम उसमें क्या ऐड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फॉल नंबर्स आ जाएंगे।
ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके ओके, आज हमारी ये सेकंड चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।